जो लोग भी इस कार्यक्रम की बुनियाद में हैं, आदरणीय भवानी भैया से लेकर उनकी पूरी टीम, उनको बहुत सारा साधुवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने हिंदू सूरज महाराणा प्रताप जी की जयंती को इस तरीके से मनाया, पूरे समाज को, पूरे लोगों को इकट्ठा किया। बस मैं यहीं से प्रारंभ करना चाहता हूं। बहुत सारी बातें हमारी माताओं बहनों के लिए प्रारंभ से हुई, होनी भी चाहिए, लेकिन एक पक्ष ये भी है, बस यहीं से प्रारंभ करना। राम जिंदाबाद। कि सभ्यता सुरक्षित है जिनसे, सभ्यता सुरक्षित है जिनसे, जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार, संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं। ये प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है, ये भजन गान करती है तो मीरा बाई बन जाती है, यह शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन घिर जाते हैं। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाती। ये है राम, राम जिंदाबाद, राम। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। परंपरा और संस्कार का चलन शुरू कर दो माते, मेरे भारत को तुम फिर से विश्व गुरु कर दो। उस रोज प्रसन्न हुई धरती जिस रोज माई जयवंता ने एक सिंह जना मेवाड़ अमर करने वाला। यार उस रोज प्रसन्न हुई धरती जिस रोज माई जयवंता ने एक सिंह जना मेवाड़ अमर करने वाला रण रंग लाल फिर ढंग लाल हर जंग लाल को अंग अंग भरने वाला बलिदान दान अभिमान मान हाँ आन बान हाथों पे जान धरने वाला दुश्मन तल पर अपने बल पर हर एक छल पर तलवार कठिन हथियार मुखर करने वाला। उस रोज प्रसन्न हुई धरती जिस रोज माई जयवंता ने एक सिंह जना मेवाड़ अमर करने वाला। कैसे बनेगा ये देश? ये कहा जाता है, पूरे विश्व के विचारकों ने कहा, आपकी चेतना जागे, कि चिंता चिता के समान है। हमारे वेद पुराण शास्त्र भी कहते हैं कि चिंता चिता के समान है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आदरणीयों, जब हमारा 18-19 साल का बेटा शाम को मंदिर के बजाय दारू की दुकानों पे जाने लगे तो मुझे लगता है कि हमें और आपको चिंता कर लेनी चाहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। 20-22-25 वर्ष तक लाड़ प्यार से पालने के बाद 2 महीने किसी से चैट करके कचहरी में एक हस्ताक्षर करके अगर हमारी बेटी सारे अधिकार खत्म करने लगे तो मुझे लगता है कि हमें और आपको चिंता अभी कर लेनी चाहिए। अच्छी बात है, वाह राम का शिल्प है। और उससे भी बड़ी चिंता ये आदरणीय, जब विश्व के सबसे बड़े गणराज्य में खालिस्तान की मांग करने वाले लोग 2 लाख वोटों से जीतकर सर्वोच्च सदन में बैठने लगे तो मुझे लगता है हमें और आपको चिंता करने की क्या बात है, वाह वाह राम, वाह क्या बड़ा। अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी, अब नहीं चेतोगे तो फिर, अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। भाग्य रूठेगा व रूठेगी भवानी, रूठ जाएगा अमर पौरुष तुम्हारा, फिर कहो किस काम आएगी जवानी। संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचने नचाने में लगे हो? क्या कभी दिल में धड़कते भी है राणा, या महज टैटू बनाने में लगे? जिंदाबाद, वाह 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 राम, वाह वाह क्या शिल्प गढ़ा है। माइक वाले भैया ध्यान देना, इधर बढ़ाओ, हल्का से ईगो बढ़ा दो। टैटू या महज टैटू बनाने में लगे, हल्का सा। मैं आपको एक सत्य घटना बताना चाहता हूं। हाँ। रेल में यात्रा कर रहा था, हम लोग अमूमन करते हैं,
एक 90-95 किलो का युवक चढ़ा, 6-6.5 फुट की लंबाई वाला, और आकर वो सीट पे बैठ गया। और थोड़ी देर के बाद में मेरे जैसे 2 चढ़े 250 ग्राम के, और उन्होंने कहा कि भाई साहब थोड़ा खिसको, तो वो नहीं खिसके, तो उन दोनों ने मिलकर उनकी गेंद बना दी 2 मिनट में। अब ये सामान्य घटनाएं हैं, हमें अक्सर देखने को मिलती हैं, लेकिन चिंता का विषय ये है, हजारों किलो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मीट, मछली, अंडा और इंजेक्शंस, पता नहीं क्या क्या करके ये डोले तो इतने बड़े बड़े बन गए, लेकिन बलवान नहीं बन पाए। क्या बात है, क्या इशारे में गाया, वाह 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 वाह। जिनकी धड़कन में कुलाचे देश मारेगा नहीं, जिनकी धड़कन में हजारों किलो प्रोटीन खाने के बाद बलवान नहीं, और ये आदमी घास की रोटी खा के अकबर की ढड्डी बार दी। जिनकी धड़कन में कुलाचे देश मारेगा नहीं, वह कभी खुद को किसी रण में उतारेगा नहीं, और जिसको इस मिट्टी में अपनी मां नजर आ जाएगी, घास खाकर भी कभी वह युद्ध हारेगा नहीं। घास खाकर भी कभी वह युद्ध हारेगा नहीं, घास खाकर भी कभी वह युद्ध हारेगा नहीं। तो 6-6.5 फीट के कद का करोगे क्या मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। वाह, 6-6.5 फीट के कद का करोगे क्या मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए शराब और खींचिए सिगार, खूब मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए, लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए, किंतु देशद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं, तो ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। पूरे देश में पहलगाम की चर्चा है। हाँ, अब देखना। सेना ने अपना युद्ध लड़ा, सेना अपना युद्ध लड़ रही है, राजनीति ने अपना युद्ध लड़ा, राजनीति अपना युद्ध लड़ रही है। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या अपने हिस्से की लड़ाई आपने लड़ी? क्या आपकी दुकान से, आपके घर से आपकी दुकान पे टिफिन पहुंचाने वाले व्यक्ति को आपने अभी तक बदला कि नहीं बदला? वाह 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 वाह। 10 रुपए बाजार में खर्च करने से पहले ये सोच लेना कि ये किसी ऐसे व्यक्ति के जेब में तो नहीं जा रहे हैं जो 10-10 करके 350 करेगा और 315 की गोली लाके हमारी छाती में डाल देगा। हाय 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 हाय, अच्छी बात है, अच्छी बात है राम। देखो ये है जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। और सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। राम, वाह वाह राम। ये वही धरती है, ये सब खत्म नहीं हुआ। अच्छा है कि पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, एक स्वर में कह रहा है कि लड़ाई लड़ो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चौका एक करो मेरे भाई। अब ये लीपा पोती बंद करो, अब ये लीपा पोती नहीं होनी चाहिए। हाँ से हिंदू, माँ से मुसलमान। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे हीरो कलाम हैं, वीर अब्दुल हमीद हैं, अशफाकुल्ला खान हैं, ये हमारे हीरो हैं। एनन मैनन कैनन आवर बाबर टावर किल्ली पिल्ली हमारे हीरो नहीं है। और जो कोई इनको अपना हीरो मान रहा हो, उसे मुझे मुंह पर गद्दार कहने में कोई दिक्कत नहीं। और जिनको लग रहा है कि ये कट्टर पर सोच रहा है, ऐसे भी लोग हैं, वो कहते हैं तुम तो बहुत कट्टर बोलते हो। राम, चिंता मत करो, जिस दिन तुम्हारी बेटी एक हस्ताक्षर करके किसी कौवे के साथ चली जाएगी, उस दिन तुमको भी याद आ जाएगा कि कट्टर होना चाहिए।
वाह। राहों में यदि सूल बिछे हो तो पत्थर बोना पड़ता है, और स्वाभिमान पर आंच आए तो कट्टर होना पड़ता है। वाह वाह वाह। समुद्र तट पे भगवान राम के गोद में छोटे बाबा लक्ष्मण का अर्धमूर्छित शरीर रखा हुआ है। लंका से वैद्य सुसैन को लाया गया और कहा कि इनका इलाज करो। वैद्य सुसैन ने परमपिता परमेश्वर के सामने धर्म की कसौटी खड़ी करी। राधेश्याम तिवारी रेखांकित करते उन्होंने कहा कि मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित है यदि लंकापति के बैरी को मैं आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए, क्या राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। भगवान ने जो कहा, नौजवानों वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धर्म की इससे बड़ी परिभाषा नहीं हो सकती, तो किसी के बरगलाने में मत आना, अपने विवेक से काम लेना। भगवान ने कहा कि जिस धर्म पे अपना राज्य गया, सीता प्यारी का हरण हुआ, जिस धर्म पे अपना भरत छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। सौगंध राम की यह होगी कि धर्म नहीं जाने पाए। वाह वाह वाह। अच्छी बात है भाई राम। वाह वाह वाह। यदि हो असहाय और तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाए। क्या बात है, क्या बात है। यदि हो असहाय नहीं लड़ सकते तो जो लड़ रहा है उसके साथ चले जाओ। नहीं जा सकते तो वो लड़के आया तो बोलो भाई साहब बहुत अच्छा काम किया, कम से कम उनकी चैन पुलिंग करके पीछे तो मत खींचो। क्या बात है। और ऐसे करके अगर बैठे रहे, ये पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, अगर ऐसे ही बैठे रहे तो ये 3-3 और 5-5 मंजिल की खड़ी भले ही कर लो, मेरा दावा है कि इनमें रहेगा तो कोई और ही। क्या कहने। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी। सैकड़ों बलिदान का सम्मान कर लो हिंदुओं, और बाजू में हनुमान सी बलवान कर लो हिंदू। यदि हो असहाय तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाए हम। खुद को ना जलाएं ना गलाएं ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं इनकी शूरवीरता तो गाएं हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो शेरशाह बनाए। वाह 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 राम, जिंदाबाद। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, माय लॉर्ड एंड माय मदर मैरी। आप कल्पना करेंगे वो 3-3.5 लाख रुपए पर ईयर लेते हैं, क्लास 1-2 केजी के 3-3.5 लाख रुपए पर ईयर, और हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि जो घर में है वो डैड है, फादर हम हैं। बुजुर्ग लोग बड़े लोग बैठे हैं, ज्यादा लंबी बात नहीं कह रहा। मात्र 30 वर्ष पहले, मात्र 3 दशक पहले भारतवर्ष में इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस देश में पानी भी बोतलों में 20 रुपए लीटर बिकेगा। सही बात। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके। क्या कहने। गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहाँ ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। वाह 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 राम, क्या कहने राम। और भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल
स्कूल में है बहुत ही कष्टकारी। आप औंधी भूल में आधुनिक शिक्षा पता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। ये वही धरती है, हमने माताओं को हंसी का पात्र बना के छोड़ दिया। ये वही धरती है जहां माएं अपने बेटों से कहा करती थी कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा, कि तू रणभूमि में मर जाएगा तो मेरी कोख पवित्र होगी। और ये वही धरती है जहां माएं कहती है कि बेटा उधर से घूम के निकल जाना, उधर तो लड़ाई हो रही है, तुम गली बचा के निकल जाओ। अपने बेटों से कहिए कि तुम उधर ही जाना जिधर लड़ाई हो रही है। बजरंग रंग रम जाय रमे, बजरंग कबू थामे न थमे, बजरंग चले होले होले धरती कांपे दिग्गज डोले, बजरंग राम की अनुयायी आशीष करे सीता माई। यह राम दूत अपराजित है सीने में राम विराजित है, जय कहो दुष्ट के हंता की, शंकर समान भगवंता की। जब भजन करे तब साधु है, संकट काटे तब जादू है, मारे छलांग सागर के पार, मन में लेकर करुणावतार श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग वीर हनुमान की जय। अभी भी डर लग रहा है, उधर से घूम के निकल जाओ। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। या तो कल से डरना बंद कर दो या फिर कल से ये पढ़ना बंद कर दो, तो लीपा पोती बंद। तो लीपा पोती बहुत हो गई। ना मानो यदि तो प्यारे इतिहास को उठाकर देखो तो भरत वंश की मिट्टी की कोई बात उठाकर देखो तो उत्तर से दक्षिण तक का विन्यास उठाकर देखो तो, देशभक्ति की कथा कोई भी खास उठाकर देखो तो वहां राणा और शिवाजी के संग्राम लिखे मिल जाएंगे, शब्द बेधने वाले तुमको बाण लिखे मिल जाएंगे, 2 क्विंटल का कवच ढाल हथियार लिखा मिल जाएगा, तुमको राणा की रंगत का विस्तार लिखा मिल जाएगा, और मुगलों की छाती पर तुमको छाप लिखी मिल जाएगी, और राणा के संग चेतक की भी ताप लिखी मिल जाएगी। वाह 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 राम जिंदाबाद, क्या कहने, वाह 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 वाह। ले भाई क्या बात, तालियां बजाइए राम का ये शिल्प जो है, वाह 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 वाह। राजकुमार जी पहनाइए, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या कह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। रणभेरी में शत्रु रक्त से हमें नहाना आता है, रूठी हुई मात चंडी को खूब मनाना आता है, रण के देवता त्रिलोचन है, पहले हम उन्हें मनाते हैं, दुश्मन के सर काट काट कर उन पर प्रथम चढ़ाते हैं, और रणभेरी में भी, रणभूमि में भी रणभेरी का संगीत सुहाता है, और दुश्मन दल दिख जाए तो फिर पंच जन के बच जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है राम। अरे क्या करें उस ज्ञान का जो देश को नीचा दिखाए, क्या करें उस ज्ञान का, क्या करें उस ज्ञान का। होंगे आप बड़े, होंगे आप बहुत बड़े विद्वान, इस पूरी दुनिया के फिलोसोफर्स ने कहा एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर, प्रेम और युद्ध में सब जायज है। हमारी बहनें पागल हो गई, एवरीथिंग फेयर लव एंड वॉर। और जिसको माताओं बहनों, जिसको ये दुनिया प्यार कह रही है उसको लुच्चा ही कहते हैं। प्रेम अलग विषय है, ये सब्जेक्ट अलग है। जसुमत इत्यादि मथन करत बैठी पर धाम अजर ठाड़े हरि हसत कान दतियन छवि छाई। क्या बात। चितवत चित लय चुराय शोभा बरनी न जाय मुनि गण मन हरन कान मोहिन दल छाजे। जननी कहत नाचो
तो दहौ नवनीत मोहन रुनक झुनक चलत पाय नूपुर धुन बाजे और गावत गुण सूरदास बढ़िया जत भुव आकाश नाचत त्रिलोकनाथ माखन के काजे। प्रेम विश्व की वह बड़ी शक्ति है जो जगत के नियंता को भी एक कटोरी दही पर नाचने के लिए विवश करे। वह प्रेम है, वह प्रेम नहीं है जो ये कहे कि किसी होटल के कमरे में चल के तो अपने कपड़े उतार दो। क्या बात है, कचिया बरछा चुके नाचन। ये कैसा प्रेम है जो दुपट्टे से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। पूरी परिभाषा ही बदल के रख दी। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीयों, ओ नई युग के नए राणा प्रतापो, हाय हाय सौगंध तुमको आज हल्दी घाटियों की। देख लो जाकर जरा लंबी कतारें, देश के बुनियाद में है छातियों की, देश के बुनियाद में है। और अचानक से मुझे बात यही आपको बताता चलो, फिर मैं भूल जाऊंगा, विस्मृत कर जाऊंगा। इस देश के अंदर पिछले पूरे 75 वर्षों में आप इतिहास की कोई किताब उठाएंगे और उसको इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे तो 75 साल का इतिहास एक पृष्ठ में ही निपट जाएगा। 75 साल इतिहास में, हिस्ट्री में कुछ होते ही नहीं, कुछ भी नहीं होते। ये भरसक प्रयास किया गया कि इस देश की नौजवानी के मस्तिष्क में ये बिठा दो कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। मारवाड़ियों की, गुजरातियों की, व्यापारियों की बात हुई, होंगे, करते होंगे व्यापार। और पूरी दुनिया में चाहे कहीं भी कोई भी व्यापारी हो, अस्क मस्क एलन पेलन पता नहीं कौन कौन, कोई भी हो, मैं व्यापारी के नाम पर यदि जानता हूं तो केवल भामा साहब को और टोडरमल को, वरना मैं किसी को भी नहीं। वाह, क्या करें उस ज्ञान का जो देश को नीचा दिखाए। अर्थ वह गीत वह बेकार है जो बस निराशा को ही गाए, और स्वार्थी है वह कलम जो अंकुशों पर चल रही है, चंद सिक्कों में बिकी और जूतियों पर पल रही है। चाहो तो मौन करो हमको, और जो चाहो तो आखिर भर बुलवा लो। क्या कहने भाई, सत्य के गान गवाओ हमें, जो झूठ कहाओ तो जीभ कटा लो। और वार विनोद निवेदन है, स्वीकार करो या तो देश निकालो, मुंह देखी न बात कहाओ प्रभु, चाहो हमसे मुर्दा उठवा लो। वाह भैया, मुंह देखी न बातें कहाओ प्रभु। हाँ भाई, गुणगान याद रखिए, गुणगान देवताओं को भी प्रसन्न कर देता है। हाँ। तो अगर कोई आपका गुणगान कर रहा है तो समझो कि चूना लगाने के चक्कर में डॉक्टर गोली देता है कड़वी, बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है। आदरणीय, निवेदन करना चाहता हूं, हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था। हाँ। हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था। हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते। वाह वाह राम, क्या कहने भाई। इस देश के गौरव को, अभी सदन में गाली थोड़ी दी गई, अभी गद्दार थोड़ी बोला गया। जब से इस देश में शिक्षा नीति बनी उस दिन से हमारे गौरव को गाली दी जा रही है, और वह गाली ये कि 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी। वो तो राजपाट के लिए लड़ रहे थे। इससे बड़ी गाली हमारे इन गरिमाशाली गौरव के लिए नहीं हो सकती। लाखों करोड़ों बलिदानों के ऊपर खड़ा हुआ यह देश जिस दिन स्वतंत्र हुआ तो उसने कहा कि 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी। लाइब्रेरी से निकलता हूं मैं, पंचर की दुकान से नहीं। अगर 1857 से पहले की सभी लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी तो
फिर ये जनेऊ और चोटी काटने वाले प्रकरण क्या थे, और ये भारतवर्ष की छाती पर हरे झंडे क्या कर रहे हैं? क्या कहां से आए? क्या धर्म उसका हिस्सा नहीं था? माफ करिए, धर्म ही उसका हिस्सा था। और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, महानगर के लोग बैठे हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको और देता चलूं। इस दुनिया में एक संगठन हुआ करता था ISIS, जिनकी आंखों पर चश्मा हो वो अपना चश्मा उतार ले। एक संगठन हुआ करता था ISIS। पूरी दुनिया, पूरी ह्यूमैनिटी को मानने वाले लोग चमन चौपतिये ये कहा करते थे। मंच पर हूं इसलिए चौपतिया बोल रहा हूं, वरना बोलना तो मैं वही चाहता हूं। पूरी दुनिया के लोग ये कहते थे कि ISIS मानवता के खिलाफ है। जब उसने AK-47 के दम पर एक देश पर, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो यही कौवे उसके साथ मिलकर व्यापार करने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की, और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज। वाह वाह वाह। और हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, क्या बात। यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी माँ को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का खोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, कर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयसी के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? हाय हाय, वाह वाह राम, वाह जिंदाबाद। हमारे घर का लाडला, हमारे घर की लाडली जब तक सुबह 9-10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागते हैं और झोली फैला के लाइन में लग जाते हैं कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लो, तब तक कोई एक भैंस काट के 10,000 कमा चुका होता है। तब तक कोई नवरात्रे में 30 रुपए का संतरा 300 का बेच चुका होता है, और हम लाइन में लगे हैं कि हम नौकर बनना चाहते हैं। 30 साल, 35 साल, 25 साल हो गए, क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं साहब। काहे की तैयारी कर रहे? मरबे की। ये ट्रेंड, ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। हाँ, ये देश गिर पड़ा है, ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म से तो शांति वाला कोई और धर्म नहीं है ना। एक कमंडल और एक लुंगी में काम हो जाता उनका। वहां भी विराधु को पैदा होना पड़ा। वाह, जो लोग जानकार हैं वो समझें। अच्छी बात, अच्छी बात। ये देश गिर पड़ा है, उसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। क्या बात है, वाह 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 राम, जिंदाबाद। इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। और देशभक्ति का प्रमाण इससे भी बड़ा क्या होगा कि 75 वर्षों में सरकारें मर गई ये चिल्ला चिल्ला के। ये कोई नियम तो नहीं है, ये केवल एक नारा था कि हम दो हमारे दो। ये केवल नारा था और ये देश के हित में था। तो हमने तो मान लिया कि हम दो हमारे दो, और हम यहां तक भी आ गए कि हम दो हमारा एक ही। और 3-4 साल में तलाक हो जाए तो वो भी नहीं। 10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे। 10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, और ऑपरेशन सिंदूर चलने के बाद में राफेल ने पूरी रात पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भरा। खूब भरा सिंदूर। उसके बाद में अगले दिन अचानक से ये अनाउंसमेंट हुआ कि सीज फायर, अब युद्ध विराम हो गया।
तमाम तरीके के विचारक, तमाम तरीके के दार्शनिक, पत्रकार, लेखक और समाज का हर जागरूक व्यक्ति कहने लगा भारत को क्या मिला, ट्रंप ने ये कर दिया, उन्होंने फलाना ढिमाका, दुनिया भर की बातें। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, वो जिसको चुनकर आपने वहां भेजा है उसको बहुत अच्छे से पता है कि कब करना है, क्या करना है। अगर ये अभी ना होता, और कल्पना करें आप, ये जो स्लीपर सेल पाकिस्तान के यहाँ घुसे पड़े हैं, देश के कोने कोने में, रग रग में, रोम रोम में, ईश्वर न करे अगर ये एक्टिव हो गए तो उस दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा। वाह। और अच्छी बात है, मैं माइक से बोलता हूँ, हमारे कवि कुल के बहुत अच्छे कवि हैं आदरणीय रमेश मुस्कान जी, उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी, उन्होंने लिखा कि फेसबुक चलाने में और देश चलाने में बहुत बड़ा अंतर है। आसान काम, इसमें थोड़ा समय लगता है, 10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे, भूखे मरोगे मुंह में निवाले न जाएंगे, और मंदिर की जगह है तो मंदिर ही बनेगा, सिक्के किसी तरह के उछाले न जाएंगे, और जब तक धरा पर खून है राणा प्रताप का बच्चों की छातियों तलक भाले न जाएंगे, और सच है कि मुसलमान निकाला न जाएगा पर गद्दार भी इस देश में पाले। अरे जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं है हम, जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं, जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं है हम। नादान लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने चला दिया, ये ऑपरेशन महावर भदावर बता रहा है, ये आप चलाओ, ये ऑपरेशन आप चलाओ, हमारी जेब का पैसा हमारी ही जेब में रहना चाहिए, केवल 6 महीने कर लो, अगर दोबारा से न पंचर लगने लगे तो मेरा नाम बदलना। क्या कहने राम, हम अपनी लड़ाई तो तय करें, जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं है हम, नादान है, भोले भी है, पत्थर नहीं है हम, संबंध पुराने हैं, निभाने हैं, इसलिए हम मौन हैं, हर बार निरुत्तर नहीं है हम, और लड़कर मरे रावण से बचाने को जान के हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम, और हम राम थे, हम राम हैं, हम राम रहेंगे, राहत नहीं है और मुनव्वर नहीं है। लीपापोती नहीं, नो लीपापोती, या तो काला या फिर सफेद, या ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। अब बहुत हो गया, अब रामलीला बंद करो भाई साहब, अब ये नहीं होगा। सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं तब रोम रोम रो उठता है, केवल 2 नयन न रोते हैं, जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं, पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं, इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां संग तैयार करो, अब राम बने हैं राजा, अपने राजा का सत्कार करो, सत्कार आपका करिए, जो टिकी नहीं युग बीत गए, जो राम द्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। वाह राम, वाह वाह, अंतिम पंक्ति, हाँ हाँ, क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह, अंतिम पंक्तियां पढ़ के हाँ। साथ कहिए जय श्री राम। इसमें भी संकट है, ये मत बोला करो आप जय श्री राम, ऐसे नहीं बोला करो, जय श्री राम में प्रतिहिंसा है, ये नारा हिंसात्मक है। 60 वर्ष के बाद में जिस दिन देश में मुखरता आई तो इस देश के पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि इस नारे में हिंसा है। सुनो सुनो, हाँ, प्रतिशोध का नहीं, यह नारा उद्घोष का है, यह नारा बजरंग बली को रण में आई जोश का।
बोले कि जय श्री राम में माता सीता तो है ही नहीं। जय श्री राम में माता सीता तो है ही नहीं। तो जो लोग जय श्री राम बोल रहे हैं वो भगवान से माता सीता को अलग कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, राम के भक्त नहीं हो सकते। तो मैंने उनसे फिर कहा कि अरे चौपतियों, पूरी किताब पढ़नी पड़ती है, इंडेक्स पढ़ के मत आया करो। भूमिका पढ़ के आ जाते हो फिर मेरी छाती पर मूंग डालते हो। अगर जय श्री राम में माता सीता नहीं है तो फिर ये श्री क्या है? यही जननी है, यही जगदम्बा है, यही सीता। वाह राम। ये कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में, ये नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। ये विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांत प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। हम हिंसक हैं तो बने रहे, हम राम बिना किस काम के हैं? हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक जैसे हैं अपने राम के। अब चर्चा मत करो, अब जवाब मत दो, अब हाथ में रखो जूता। और वो ऐसे यहाँ आदरणीय शहर की प्रथम महिला भी बैठी है, आपके सामने भी बहुत सारे बार आदरणीय माताश्री बहुत सारे अवसर ऐसे आएंगे जब आपको भी लगाएगा कि अब उतारी ले। और वो इसलिए मैं सच कह रहा हूं, जूते से मेरा मतलब है ताकत से, मेरा तात्पर्य है सामर्थ्य से। भगवान राम भैया लक्ष्मण और माता जानकी वनगमन कर गए, भरत जी पीछे पीछे गए, बोले कि भगवान पिताजी नहीं बचे हैं और चलो राजपाट संभालो। तो राम जी ने भरत जी को खड़ाऊ दे दी और कहा कि अब तुम संभाल लो, हम तो पिताजी का वचन निभाएंगे। भरत जी ने खड़ाऊ लाकर सिंहासन पर रख दी, 14 वर्ष तक नंदीग्राम में रहकर अयोध्या का राजपाट संभाला। ऐसा कहा जाता है, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे दुनिया की कोई सी भी रामायण हो, उन सब में एक चीज है। इसमें मैं क्या है, मैं जब रीडिंग करता हूँ थोड़ा तो मैं ये तर्क कुतर्क बतर्क सतर्क छोड़ता ही नहीं, खत्म ही करना कि उसमें लिखा है उसमें नहीं लिखा। जाओ पूरी दुनिया में जितनी भी रामायण लिखेंगी किसी में भी देख लो, ये कहा गया कि 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। मुझे नहीं पता इसका दर्शन क्या है, लेकिन देश को चलाने वाले लोगों, शहर को नगर को चलाने वाले लोगों, मुझे लगता है अयोध्या में 14 साल तक किसी को इसलिए भी दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। जिंदाबाद। भरत जी हाथ में पकड़े थे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, सब बढ़िया। और आप आश्चर्य करेंगे, हमारे त्रिभुवनपति भगवान ने वनवास से लौटकर जैसे ही वो खड़ाऊ सिंहासन से उतार के पांव में पहनी तो पीछे से खड़े होके बोला कि तुम्हारी लुगाई दूसरे क्या रह गया। जैसे ही भगवान ने पांव में पहनी तो एक साधारण से व्यक्ति ने कहा कि आपकी पत्नी तो दूसरे के यहाँ रह के आई है। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूं आदरणीयों, केवल इतना कहना चाहता हूं, आपकी चेतना जागे। इस धरती पर एक विचार और कहा गया कि वीर भोग्य वसुंधरा, इसको करिए वीर पूज्य वसुंधरा। इस धरती को पूजने का अधिकार भी केवल वीरों का ही है। वाह वाह, केवल इतना ही है। राम, तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। क्या बात है। धर्म सनातन छोड़ दिया था, चलो जाओ तुमको माफ किया। राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम, मान जाओ है समय मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, और एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो। पूरा भाईचारा मैं निभाऊंगा। और जिनको भी इस देश में मेरी बातें चुभ रही हो वो अपना ब्लड चेक करवाएं कल सुबह जाकर, वो अपने रक्त की जांच करवाएं।
कि बचा भी है कि गया? हाँ भाई महाराज फिर से एक बार छंद, फिर से एक बार। हाँ तुमने मंदिर तोड़ दिए, कहा गया कि भाईचारा पढ़ो, मंदिर भी बन गया, सब कुछ सही है, देश भाईचारे से चलेगा, देश प्रेम से चलेगा। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये पूरी दुनिया प्रेम से चलेगी। तो आधी बात क्यों कहते हो? प्रेम इस जीवन का आधार है, लेकिन युद्ध इस जीवन का नियम। अपने अपने हिस्से क्या में कह रहा? सबको लड़ना हाँ। है। बस मुझे विदा करिएगा। तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम। मान जाओ है समय मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। और सुनो, समर में सुख वाले संसाधन काम नहीं आते, बदन तपाना पड़ता है तब सावन काम नहीं आते। और शत्रु अगर ललकारे तो केशव कहते हैं रणथल में, क्रोध काम में आता है, अभिवादन काम नहीं आता।